दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रश्नावली 2E को करने वाले हैं। हमने प्रश्नावली 2D को करा दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रश्नावली 2E को करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को पहले लिख लिया है, अब आपको बताएंगे इनमें करना क्या है। बोला गया है कि बहुपद ये हमें दिए हुए हैं, सारे क्या हमारे बहुपद हैं, इनका हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है, ठीक है। तो गुणनखंड मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता ही दी थी। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + 3y - 2x² - 3xy। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो सजातीय पद हैं उन्हें एक तरफ कर लें, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो 2x, ठीक है, और -2x² इसे एक तरफ कर लेते हैं। अब हमारा बचा क्या? +3y और -3xy, ठीक है। ये हमारा चीज़ जो है बच गया है। यहाँ से देखेंगे आप 2 और x कॉमन है। मैंने क्या बताया था कि कोई गुणांक हो, अगर जो दोनों पद में हो तो उसे कॉमन लेते हैं, और कोई चर हो और उसकी छोटी घात। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 1 वाले को हम बाहर लेंगे और एक कांस्टेंट जो हमारे साथ है उसे भी बाहर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, ठीक है। इतने में से अभी हमने कॉमन लिया है। ये हमारा अलग पद है, ये हमारा अलग पद है। हमने इसमें से क्या किया है? कॉमन लिया है। तो हमारा क्या बचेगा? 1 माइनस, और अंदर क्या बचेगा? हमारा x बचेगा, ठीक है, और प्लस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे -3y है। यदि हम क्या कर लेते हैं, यदि हम 3y को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1 - x, ठीक है। 3y को हमने कॉमन किया, हमारे पास बचा 1 - x। अब देखिए, ये पद और ये पद दोनों सेम ही है, तो एक बार लिख लेते हैं 1 - x। हमारे पास बचा गया 2x और +3y, तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 3y। ये इसका आपका आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है 32 × x + y का होल स्क्वायर -2x और -2y। यहाँ पे आपको इसे खोलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे लिखना है इसे, 32 और x + y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हमारा 2 कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? 2 कॉमन हो रहा है, -2 कॉमन हो रहा है। -2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x + y। क्या बचेगा? x + y। अब देखिए यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x + y है, ठीक है। तो और यहाँ पे कितना है हमारा? 32 और 2, तो यहाँ से 2 कॉमन होगा। यहाँ से कितना कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा और x + y कॉमन होगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचा? 16 दूना 32। यहाँ पे कितना बचा? 16 बचा, और एक बार x + y बचा, और यहाँ पे कितना आया? -1 आ गया, ठीक है। कितना आया? -1 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। आपकी बुक में जो है ये आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कुछ करना नहीं है। 2 × x + y, 16 का गुणा इससे करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 16x और +16y और -1। यहाँ पे y करेंगे और -1। ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है p² x² + c² x² और -ac² - ap²। यहाँ से देखिए, इतने वाले टर्म को हम एक जगह कर लेंगे, इतने वाले टर्म को हम एक बार लेंगे, तो हमारे पास 2 टर्म बने। अब यहाँ से देखिए p² x² + c² और x², इनमें आप देखेंगे तो x² कॉमन हो रहा है, तो x² को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारा p² + c², ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या -a कॉमन हो रहा है, तो -a को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारा क्या? p² और +c², यही वाला टर्म आ गया। अब ये देखेंगे आप दोनों की ये दोनों सेम ही है, तो हमारे पास हो जाएगा एक बार p² + c² एंड बचा क्या? हमारे पास बचा x² - a। तो ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे नंबर पर देखेंगे। चौथे नंबर में बोला गया है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला गया है x की पावर 5 + x की पावर 4 + x की पावर 3 + x²। इनका हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम x² को कॉमन ले लेंगे। देखिए सबसे छोटी घात क्या है? x² वाली, x² को कॉमन ले लिए, अंदर बचा x की पावर 3 और x की पावर 2 और x और +1, ठीक है। यहाँ से अब देखिए यहाँ पर भी 2 टर्म बन गए हमारे पास, तो यहाँ से क्या करेंगे? x²। अब यहाँ से x² फिर से कॉमन हो रहा है, तो x² को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारा? अंदर हमारा होगा x + 1, ठीक है, और ये हमारा x + 1,
ठीक है, तो ये जो है आप चाहे तो यहीं पर इसका ये आंसर कर सकते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा ax प्लस बी एक्स प्लस 3a प्लस 3b। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे दो टर्म में बांट लेते हैं। यहाँ से x वाले को एक साथ रखेंगे और a वाले को एक साथ में रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ax प्लस बी एक्स, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस 3a और प्लस 3b, इसे एक ब्रैकेट में कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से हमारा x कॉमन हो रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, हमारे a प्लस बी बचेगा। यहाँ से देखिए हमारा प्लस 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 को जब प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फिर से a प्लस बी यहाँ पे बच जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला दोनों टर्म हमारा सेम ही है, तो इसे लिख लेंगे a प्लस बी एक बार, और बचा क्या, x प्लस 3, तो ये हमारा x प्लस 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3, ये इसका आंसर होता है। चलिए 6 में बोला गया है ax प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सी एक्स और ए वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम सजातीय पद को एक तरफ रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ax बी एक्स और सी एक्स ये एक साइड हो जाएगा, और बी वाई सी वाई और ए वाई को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस ए वाई प्लस बी वाई और प्लस सी वाई को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। आप देखेंगे x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, x को कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, यहाँ से y कॉमन है, y को कॉमन लिए a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम ही है, तो एक बार लिख लेते हैं इन्हें। ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही 7 ही था। ठीक है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, इसीलिए हम उसे नहीं करा रहे हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। 8वां देखिए, 8वें क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4। यहाँ पे हमें सबसे पहले 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हमारे बनेगा एक्स वाई प्लस 2x और प्लस 2y और प्लस 4। यहाँ से देखिए x वाला पद x की तरफ और y वाला y की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा एक ये पद बना, एक ये पद बना। यहाँ पे हमारा x कॉमन है, तो बचेगा क्या, y प्लस 2। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे क्या कॉमन है, तो हमारा प्लस 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, फिर से y प्लस 2। दोनों एक जैसे हैं तो एक बार लिख लेंगे इसे, ये हमारा y प्लस 2 हो जाएगा, और क्या बचा, x प्लस 2। तो ये इसका हो जाता है आंसर। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए स्क्वायर माइनस ए को एक साथ कर लेते हैं, और प्लस बी माइनस ए बी को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ से हमारा ए कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ए कॉमन होगा तो हमारे पास बचेगा ए माइनस 1। ठीक है, ए माइनस 1। यहाँ से माइनस बी को कॉमन करते हैं, माइनस बी को कॉमन करते हैं तो कितना बचेगा हमारा, -1 और प्लस ए। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1, तो यहाँ से लिख लेंगे a माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, a माइनस 1, ये दोनों एक ही जैसे थे, एक बार लिख लेंगे। बचेगा क्या, a माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 9 में क्या बोला गया है, ax प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, और प्लस बी एक्स प्लस बी वाई और बी जेड, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म में इसे बांटेंगे, एक टर्म हमारा ax से लेकर az तक होगा, दूसरा टर्म हमारा क्या होगा, bx से लेकर bz तक। इनमें आप देखेंगे तो a कॉमन है, a कॉमन है तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो प्लस b कॉमन है, b को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई और प्लस जेड हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम ही है, तो एक बार लिख लेते हैं, तो ये हमारा बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। एंड यहाँ पे देखिए a प्लस बी बच गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे a और प्लस b। ठीक है, तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो जाता है।